शायद 60% of the engineers are unemployed. Yeah. Perhaps 80% of the graduates are not employable enough. Okay. जो मेन टॉपिक है इस देश में, दो चीज़ें मेरे को लगता है बहुत चलती हैं. फर्स्ट रिलीजन, दूसरा होता है एजुकेशन. तो आपको ये नहीं लगता इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो हमारा है काफ़ी आउटडेटेड है? आउटडेटेड तो मैं नहीं कहूँगा. अभी डेफिनेटली पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं उसमें. ओके. तो थोड़ा पीछे ज़रूर रह रहा था, लेकिन जब से स्किल्स के ऊपर फोकस आ गया है तो आई थिंक इट इज़ बाउंसिंग बैक, इट इज़ कैचिंग अप. तो आज की डेट में हम लोग ये ज़रूर मानते हैं कि वैसे जो डेटा कहता है शायद 60% ऑफ द इंजीनियर्स आर अनएम्प्लॉयड. या. परहैप्स 80% ऑफ द ग्रेजुएट्स आर नॉट एम्प्लॉयबल इनफ. ओके. लेकिन अब अवेयरनेस जो आ रही है तो आज की जनरेशन में शायद इन ग्रेजुएट्स ग्रेजुएट्स को भी, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को भी स्किल्स की इम्पोर्टेंस पता चल रही है, तो साथ साथ स्किल्स ज़्यादा करने लगे हैं. ओके. तो अब शायद कुछ समय बाद वैसा ज़माना नहीं रहेगा कि आपने साइंस पढ़ी है और आप इंश्योरेंस सेल कर रहे हैं, या आप एज एन अकाउंटेंट काम कर रहे हैं और आपने पढ़ा कुछ और था. तो कहीं ना कहीं आपका प्रोफेशन आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करेगा, और डिग्रीज भी उसी की ओर जाएंगी, नहीं तो दे हैव स्टार्टेड लूजिंग बिजनेस. Okay. So I can add some more points to this Yeah, please question, because if we are saying we are competing with China and USA, they have fabulous education system, but हमारा education system काफ़ी टाइम से उस चीज़ को लैक करता आ रहा है in the technology, एंड चाइना हमारे साथ ही स्टार्ट हो रहा था, बट हाँ उनके जो तरीके हैं उनकी वजह से वो आगे निकल गया. अगर मैं इसका एग्जांपल लेना चाहूँ, हमारे देश में अभी भी 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं है, एंड अगर बाहर की जितनी भी कंपनीज हैं उसमें इंडियंस हैं, तो ऐसे तो नहीं कह सकते हमारे स्किल्स की कमी है. तो कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम हमारे यहाँ पे लैक तो करता ही है ना. हर कंट्री की मैं समझता हूँ डेमोग्राफिक्स, इनकम स्टेटस, एजुकेशन लेवल डिफरेंट है. Yeah. अगर आप यूएस की बात करते हैं, यूएस में प्राइवेट एजुकेशन इज़ वेरी एक्सपेंसिव. या. इंडिया में भी अब कुछ प्राइवेट एजुकेशन महंगी होती जा रही है. दैट इज़ द रीज़न कि कई स्टूडेंट्स 12th के बाद कुछ साल काम करना चाहते हैं, या चाहते हैं कि काम करने के साथ साथ कोई स्किल्स या क्वालिफिकेशन मिल जाए. ओके. तो इंडिया के चैलेंजेस यूएस से थोड़ा सा डिफरेंट रहेंगे. अगर हम जर्मनी जैसी कंट्री की बात करें, जहाँ पर कि स्किल्स के ऊपर बहुत फोकस किया जाता है, और एक स्किल बेस्ड एजुकेशन को इंडिया में शायद पहले उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी. या. दैट इज़ चेंजिंग नाउ, क्योंकि अब सो कॉल्ड प्रेस्टिजियस डिग्रीज, चाहे वो इंजीनियरिंग हो या एमबीए हो, जो कि शायद अभी से 20 साल पहले तक बहुत ज़्यादा दैट यूज्ड टू बी अ टिकट टू सक्सेस, आज की डेट में वो नहीं रह गया है. तो स्किल बेस्ड एजुकेशन की यहाँ इम्पोर्टेंस आने लगी है, एंड थैंकफुली पेरेंट्स भी इसको रियलाइज करने लगे. कुडोज टू यू, बिकॉज आपने उस चीज़ को रेवोल्यूशनाइज कर दिया, रेवोल्यूशन लेके आए हो आप उस चीज़ में. कि पहले जो भी सिस्टम आपके हमारे वहाँ पे भी बात कर ले, मोस्टली जो इंस्टीट्यूट है वो एजुकेशन सिस्टम पे ही चल रहे हैं. आप कुछ स्किल बेसिस पे अपना वो लेके आए हो यहाँ पे, जी हाँ. तो आप उस चीज़ को लेके आए हो. थैंक यू सो मच फॉर दैट, क्योंकि हम अपने मॉम डैड को बता सकते हैं ये भी एक तरह का करियर है. बिल्कुल बिल्कुल. क्योंकि आपके वहाँ पे गेमिंग भी है पड़ा, जी हाँ. आप वहाँ पे गेम डेवलपर भी बना रहे हो, लोगों को गेमिंग डेवलपर भी बना रहे हो. तो हम अपने मॉम डैड को अगर ये समझाने हम बैठे थे उस टाइम पे, तो वो नहीं समझते इस चीज़ को. तो थैंक यू सो मच फॉर दैट. थैंक यू सो मच भाई एंड तक देखने के लिए. अगर ऐसी और क्लिप्स चाहिए ना तो भाई सब्सक्राइब करो जाम विद जाम क्लिप्स को.